हेलो बच्चों, आज हम मानव निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत कांच, मृत्तिका, साबुन और अपमार्जक के विषय में जानेंगे। बच्चों, जैसे हमने जाना कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, लेकिन कांच यौगिक नहीं है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर वह नरम हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है। कांच के इन्हीं गुणों एवं संरचना के आधार पर कांच को साधारण या मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच में बांटा गया है। साधारण या मृदु कांच, यह सोडियम कार्बोनेट, चूना, पत्थर और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। इनका उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। कठोर कांच, यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परखनली आदि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। प्रकाशीय या फ्लिंट कांच, यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इससे प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच से निर्मित किए जाते हैं। धूप के चश्मे, धूप के चश्मे आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। धूप में ये चश्मे आँखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ दिखाई नहीं देता है। इस कारण ये अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाने लगा है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है। छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग कर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं। स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं। जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग तथा क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग का कांच प्राप्त होता है। सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। मृत्तिका, बच्चों, शायद आपने कुम्हार को कच्चे व पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों को बनाते देखा होगा। कुम्हार इन बर्तनों को बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग करता है। गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले वह कच्चे बर्तन बनाता है, फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्टी में पकाता है। पके हुए इन बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका है। इससे चीनी मिट्टी के कप, प्लेट, कैतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर तथा बिजली के फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। इस मिट्टी को बारीक छन्नी से छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंथा जाता है और इसे कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। फलस्वरूप यह पिघले प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती है। अब इससे मनचाहे सांचों में ढालकर खिलौने, मूर्तियाँ, बर्तन तथा टाइल्स आदि बनाए जाते हैं। इन्हें आकर्षक व सुंदर बनाने के लिए बनाते समय मिट्टी में रंगीन धात्विक यौगिक मिला दिया जाता है। तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद इन्हें एक भट्टी में व्यवस्थित रूप से रखकर उच्च ताप पर पकाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त वस्तुएं सरंध्र होती हैं। इन पर अन्य रसायनों जैसे लेड ऑक्साइड तथा टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर और अधिक गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर का लेप पिघलकर चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढककर इन्हें जल रोधक बना देता है।
साबुन। साबुन रासायनिक रूप में उच्च वसीय अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल के पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। कुछ साबुन औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे त्वचा के रोगी अधिकांशतः जिन साबुनों का उपयोग करते हैं उसमें कुछ मात्रा में कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल आदि मिले होते हैं। अपमार्जक। बच्चों, जब आप बाज़ार से कपड़े धोने का साबुन खरीदने जाते होंगे तो आप साबुन की टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा देखते होंगे। डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट ही एक अपमार्जक है जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है। यह कपड़ा धोने में काफ़ी मददगार होता है, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं और इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।